1967 का दौर, देश में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पैदावार को जल्दी बढ़ाने की चुनौती कृषि वैज्ञानिकों के लिए अब भी बनी हुई थी। फसलों की पैदावार की तुलना में दक्षिण एशिया की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार काफी तेज थी। नतीजा अकाल का साया लगातार लोगों पर मंडराता रहता था। ऐसे मुश्किल दौर में एक कृषि वैज्ञानिक ने यह तय कर लिया कि चावल की पैदावार को उस हाल में पहुंचा देना है जहां हर किसी की थाली में खाने को कम से कम चावल तो हो ही। इसी सोच के साथ डॉक्टर गुरुदेव खुश 1967 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े। धीरे धीरे चावल की पैदावार बढ़ाने की उनकी कोशिशें रंग लाने लगी। हरित क्रांति से पहले चावल की एक फसल 6 से 7 महीने में तैयार होती थी और पैदावार 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। डॉक्टर खुश लगातार इस मुहिम में लगे रहे कि कैसे फसल तैयार होने में समय कम लगे और पैदावार बढ़े। उनकी कोशिशों के कुछ अच्छे परिणाम जल्द ही दिखने लगे। अब न केवल चावल की फसल तैयार होने में वक्त कम लग रहा था, बल्कि पैदावार भी 5 गुना तक बढ़ गई। 10 साल बाद सन 1976 में उनकी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। उनके द्वारा तैयार की गई नस्ल IR36 का चावल उस दौर में दुनिया में उगाई जाने वाली चावल की सबसे बड़ी ब्रीड बनी। इस नस्ल की खासियत ये थी कि एक तरफ जहां इससे पैदावार बढ़ रही थी, वहीं फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का असर भी इस पर कम होता था। नतीजा, किसानों को डबल मुनाफा। डॉक्टर खुश की मुहिम यहीं नहीं रुकी। 1990 में जब IR72 नस्ल का चावल आया तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले चावल की नस्ल में इसका शुमार हुआ। इतना ही नहीं, 1967 से 2000 के बीच पूरी दुनिया में चावल की पैदावार में 135% का इजाफा हुआ। डॉक्टर खुश के महान योगदान का ही नतीजा था कि चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है। दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर खुश US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य रह चुके हैं। आम आदमी के हितों और जरूरतों को सामने रखकर डॉक्टर गुरुदेव खुश ने कृषि जगत में जो योगदान दिया, उसके सामने हम नतमस्तक हैं। आज हमें गौरव मिला है उन्हें महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का।